आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है रिजर्व्स। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक आज हम करेंगे वो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए इसको पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक बार उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे तो हमको ज्यादा बेटर तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसके लिए एक मैं फ्रेश पेज यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए टॉपिक क्या है अपना। देखिए हम बात करते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे होता है एक जनरल रिजर्व होता है हमारे सामने। ओके, जनरल रिजर्व्स हो गए आपके। उसके अलावा WCR होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। IFR होता है, वर्कमैन सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड देन उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। ओके, देखिए ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टनर क्या करता है, जो पार्टनर्स होते हैं उसको ये बनाते हैं अपने आप, है ना। क्यों बनाते हैं? देखिए जनरल रिजर्व बनाया गया है, कोई उन्होंने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो निकाल दिया जिसका इस्तेमाल हम आगे किसी चीज के लिए कर सकते हैं, तो वो आपका जनरल रिजर्व हो गया। उसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बनाया जाता है, IFR भी बनाया जाता है, और P&L अकाउंट जो है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको बेसिकली हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। जो अपने प्रॉफिट में से, मतलब जो प्रॉफिट जो है वो इकट्ठा होता आ जाता है जिसको पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है ना, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं बेसिकली उनके द्वारा जो है वो बनाया जाता है। ओके, अब जब चैप्टर हम एडमिशन कर रहे हैं तो देखिए जब एडमिशन हो रहा है यानी कि न्यू पार्टनर आ रहा है, तो ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये सारी चीजें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने पैसा दिया होगा और रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये सब चीजें क्या होती है, वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, दोनों इन तीनों को ही, जो भी हमारे सामने चीज लिखी हुई है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और ये किस रेशियो में होती है? सर ये जो चीजें होती हैं आपकी, ये होती है हमारी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो क्वेश्चन में दी होती है ओल्ड रेशियो, उसी रेशियो में इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। चलिए ठीक है सर, ये तो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये दिखा हुआ है यहाँ पर P&L अकाउंट है, तो इसे ऐसे लॉस भी हो सकता है, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है आपका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जिसमें हम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को कंसीडर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। ओके, एक मिनट, ये होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसको क्या करेंगे हम, से इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। देखिए ओल्ड पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस जो है बेसिकली ये। ओके, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनको हम ऐसे तरह से एंट्री पास कर देंगे जिससे कि हमारा क्या हो जाता है, ये भी ऑफसेट हो जाता है। और ये किस रेशियो में होता है, ये भी हमारा ओल्ड रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो WCR है और जो IFR है, ये थोड़ा सा और डीप में कॉन्सेप्ट होता है, तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। हम इसको नेक्स्ट पेज के ऐड करके मैं WCR आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा WCR। ओके, ये हो गया हमारा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेट सपोज करो पार्टनर्स ने क्या किया था, 10,000 का WCR जो है मेंटेन किया था कि हम 10,000 का जो है रिजर्व क्रिएट करते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, उसको देखते हैं हम। देखिए इसके कुछ केसेस हो सकते हैं, एक बार हम देख लेते हैं केसेस में क्या क्या हो सकता है जी। ओके, पहले नो इंफॉर्मेशन गिवन, नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गिवन। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर नो यूज ऑफ WCR। अगर WCR का कोई यूज ना हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा WCR जो है पार्टनर्स के अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाता है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्या करेंगे हम, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है उनके अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल। अब लेट सपोज करो कि यहाँ पे लिखता हूं मैं क्लेम अराइजेस, क्लेम आपका अराइज हुआ है कितने का, क्लेम अराइज हुआ है हमारा लेट सपोज 8000। ओके, अब देखिए यहाँ पर WCR हमने बनाया था 10,000, लेकिन क्लेम हमारे पास 8,000 आया है, इसका मतलब 2,000 WCR अभी भी क्या हो गया, रिमेन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, ओके, टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया सर, यहां पर हमने क्या किया, जो देखिए इसका किस तरह से हो जाएगा अमाउंट सर, 10,000 तो WCR में लिख देंगे हम। ओके, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, क्लेम हमारे पास 8,000 का, तो 8,000 यहां लिख देंगे, और 2,000 जो है हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, लेट सपोज करो कि यहां पर हम नेक्स्ट केस में करते हैं कि क्लेम, जो हमारे सामने क्लेम आया है ना, वो क्लेम कितने आया है, क्लेम आया है 10,000। ओके, अगर हमारे पास 10,000 क्लेम आया है तो सोचिए WCR 10,000 है, पूरा 10,000 का क्लेम है, तो ये सारा का सारा यूज हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, इसको सारा का सारा हम क्या कर देंगे, क्लेम में डाल देंगे, यानी कि बैलेंस शीट में बेसिकली हमारा क्लेम जो है वो शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक केस और हो सकता है आपका, देखिए क्या होगा केस वो, देखिए इसमें क्या हो सकता है आपका, हमारे पास WCC यानी कि जो क्लेम है बेसिकली वो हो गया 12,000। अब समझिए सर, हमने रिजर्व बनाया था 10,000 का, लेकिन हमारा जो क्लेम राइज हुआ है वो 12,000 का हुआ है, तो इस केस में हमारा जो क्लेम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिजर्व के। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम करेंगे, देखिए WCR, एक थोड़ा सा उसको मैं और स्पेस कर लेता हूँ। ओके, देखिए WCR अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखता हूँ टू WCC। ओके, तो इसका देखिए अमाउंट किस तरह से होगा यहाँ पर देखिए। ओके, तो हमारे पास कितने हैं सर, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो 10,000 है, लेकिन हमारे पास जो क्लेम राइज हुआ है वो 12,000 है। अब यहाँ पर देखिए 2,000 का गैप आ रहा है, तो इस 2,000 को गैप करने के लिए हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसको एडजस्ट कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, कितना ये हो जाएगा हमारा 2,000। ओके, उसका नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे क्लेम है, ओके, तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पैसा डेबिट हो गया, अब क्या करेंगे, पार्टनर से ले लेंगे, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, जो 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं ना, वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स से ले लेंगे। ओके, तो इस की एंट्री जो है वो पास हो जाती है। चलिए, ये सारे केस होते हैं किसके अंदर, WCR के अंदर में। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं फुल छोटा करके इसको हम, देखिए ये हमारे सामने हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा नो इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए ठीक है सर, ये समझ में आ गया। उसके अलावा एक होता है IFR का, चलिए IFR भी सेम ही होता है, उसकी हम बात करेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जब टॉपिक आएगा तो IFR को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, ओके, यहाँ बोला गया है राम एंड श्याम वो पार्टनर, इनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा था 2:1। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली कितना है हमारे सामने, 2:1। ओके, चलिए सर, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन, ऑन द डेट ऑफ मोहन्स एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड अ जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व शो कर रहा है कितना, जनरल रिजर्व हमारे सामने है 2,50,000। ओके, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट। तो देखिए दो चीज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, उसके बाद हमारे पास P&L, देखिए क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू जो हमारे पार्टनर है राम एंड श्याम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट टू
श्याम, शाम्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अमाउंट कैसे आएगा इसके अंदर, जर्नलिज्म हमारा कितने का था, 250 का, ओके, एंड प्रॉफिट हमारे पास 50,000। उसके बाद कितना हो गया, 3 लाख हो गया हमारे सामने ये, ओके। अब 3 लाख हो गया, जो अब 3 लाख को हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो 2:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके, 2:1 में। तो ये हो जाएगा एक का 2 लाख और एक का हो जाएगा हमारे पास 1 लाख। चलिए, तो यही इसमें करना था, जनरल एंट्री हमने बतानी थी और ये हम बना चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ओके। अब इन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 50, अब यहाँ पर बोला गया है एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो देखा है 3:2, ओके। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। ऑन दैट डे देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 150,000 इन जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 2,000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, आपकी दो चीजें गिवन हो गई, कैसे देखिए, एक तो हमको जनरल रिजर्व दे रखा है, ओके, एक हमको जनरल रिजर्व गिवन है, कितना, जनरल रिजर्व गिवन था 1,50,000, ओके। और दूसरी तरफ हमको क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस गिवन है कितना, 20,000। देखिए ओके, इसको तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, इसको हम करेंगे, देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हमारे जो पार्टनर है, यानी कि एक्स एंड वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और ये हो जाएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना यहाँ पर हो जाएगा 150 और 150 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो हमारे सामने है 3:2, तो ये जो रेशियो है इसमें हो जाएगा आपका 90,000 और 60,000। चलिए ठीक है, यहाँ पर नरेशन हो जाएगी जनरल रिजर्व क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड वाले में, देखिए सेकेंड वाले में क्या बोला गया है, लॉस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पार्टनर है उनको डेबिट कर देंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो हमारे पास लॉस जो था वो कितना था, 20,000 था, बिल्कुल। अब 20,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 एंड ये हो जाएगा आपका 8,000। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, ओके। होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, है ना, अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे से अच्छी वीडियो जो है वो बना पाएंगे। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 51 के ऊपर। देखिए ओके, तो बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या करेंगे सॉरी, 51 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब हमको ए और बी दो पार्ट है इसके अंदर, एक्सटर्नल बैलेंस शीट, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यहाँ पर एक जनरल रिजर्व गिवन है, देखो जो हमको गिवन है तो उनको हम डायरेक्टली करते जाते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व का क्वेश्चन है, तो हम पार्ट ए का फर्स्ट करते हैं। देखिए तो जनरल रिजर्व है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व हमको क्या क्या दे रखा है उसको हम एक साथ देख लेते हैं। जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। अच्छा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट लायबिलिटी में दिया होता है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट होता है, ओके। सो यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व करेंगे हम, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है पार्टनर का, यहाँ पर पार्टनर है मुरारी एंड वोहरा, ओके। तो यहाँ तो मुरारी को कर देंगे हम
मुरारीज कैपिटल अकाउंट और टू वोहरा कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए। तो जनरल रिजर्व कितना था? 30,000 का जनरल रिजर्व था, तो यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिया। ओके, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट 18,000, बिल्कुल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये हो गया 30, यानी कि 48 हो गया। ओके, 48 हो गया। अब इसको 48 को हम क्या करेंगे, किस रेशो में बांटेंगे? हमारे पास 3:2 है, तो 5 से डिवाइड किया है इसको, तो ये हो गया आपका 5 अठे 40 और नहीं 5 नहीं 45, सॉरी 5 45, 3 गया तो 5 30। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 1 9 18 19, तो ये हो जाएगा आपका पहले का 192। एक मिनट, मैं इसको क्रॉस चेक करके कैलकुलेशन कर देता हूँ, एक मिनट। तो ये हो गया हमारा 48,000 डिवाइड बाय 5, हो जाएगा आपका 9600 इंटू में 2। ओके, तो हमारा सही था ये। तो जो एक पार्टनर है उसको मिलेगा 19,200 और जो दूसरा पार्टनर है उसको मिलेगा 28,800। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। चलिए, उसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन में और जो चीजें देखी है उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है इसमें क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सामने क्या गिवन है। सर यहाँ पर देखिए एक चीज समझते हैं, WCR की बात करते हैं पहले तो हम। तो WCR हमारा कितना है? 7200, और हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट में WCR यानी कि WCC दे रखा है, वर्कमैन कंबशन रिजर्व 900, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सेकंड नंबर पे WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट टू। देखिए यहाँ पर हो गया कितना, 7200, तो यहाँ पर हमने 7200 लिख दिया, बिल्कुल सर कोई इशू नहीं है। उसका क्रेडिट में कितना था? 900, तो यहाँ पे 900 लिख दिया। अब 7200 में से 900 गए तो बचे कितने? 6300। ओके, तो इसके बाद हमारा बचा 6300। अब क्या करेंगे, 6300 को हम पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोहराज कैपिटल अकाउंट। तो 63 को अगर हम बांटेंगे किसमें, 3:2 में, तो ये हो जाएगा हमारे लिए एक का हो जाएगा आपका 3780 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा, ये दूसरे पार्टनर को मिलेगा 2520। चलिए, तो WCR भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दे रखा है क्या, इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है? 2,20,000 की। ओके, तो अच्छा इसके लिए एक ना कंसेप्ट समझते हैं हम पहले। देखिए, ओके, नेक्स्ट पेज पे ना एक फ्रेश पेज ऐड करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में दो वैल्यूज हो सकती हैं आपकी। एक होती है जिसको कहते हैं बुक वैल्यू, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। ओके, एक होता है बुक वैल्यू और जिसे कहते हैं दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में गिवन होती है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा ये 1,20,000 था। ओके, और मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो हमारी करंट मार्केट वैल्यू होती है। तो उस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? वो क्वेश्चन में दिया है आपका कितना, 1,14,000। ओके, 1,14,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमको 6,000 का यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है ना। लेकिन इसी चीज एक चीज और देखिए यहाँ पर, ओके सॉरी, यहाँ पर WCR आपका 9,000 दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हमारा जो WCR है, IFR सॉरी, IFR हमारे पास कितना है? IFR है हमारे पास 9,000। ओके, तो अब ये समझिए इस चीज को, हमने ऑलरेडी रिजर्व 9,000 का बनाया हुआ है, उसमें से अगर हमारा 6,000 का यूज हो जाएगा, है ना, 6,000 का हमने यूज कर लिया, तो तब भी तो हमारे पास 3,000 बचा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 3,000 जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए इसको अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन अपने पेज पे जाके, यहाँ लिखते हैं हम IFR की एंट्री। देखिए, सो IFR की एंट्री लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और देखिए अब यहाँ पर हो गया हमारा 9000, ओके। जो हमारी इन्वेस्टमेंट में यूज हो गया वो 6000 हो गया। बाकी का जो 3000 बचा है उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोरास कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास कितना बैलेंस है 3000, तो 3000 को हम 3:2 में बांटेंगे, तो ये एक पार्टनर को मिल जाएगा आपका 3000 है ना, तो एक पार्टनर को मिल जाएगा आपका 3000 और 5 से क्या 6, 1800, और दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा 1200। ठीक है, तो ये भी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, बिल्कुल। ये भी एक बार मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ, जो जो हमारी हो चुकी है। जनरल रिजर्व की हो गई है, प्रॉफिट लॉस की हो गई है, आईएफआर की हो चुकी है, वर्कमैन कमीशन रिजर्व की हो चुकी है, और ये भी हो गया हमारे सामने। एंड एक बचा हुआ है अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू, देखिए। ओके, सो अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके चलते हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ देखते हैं हम फोर्थ फोर्थ जो हमारी एंट्री है, देखिए ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। डेफर्ड रेवेन्यू के साथ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद वोरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये हमारी एंट्री हो गई, बिल्कुल। अब देखिए अमाउंट कितना था सर, अमाउंट है आपका 6000, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पर लिखा 6000। अब क्या करेंगे, 6000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6000 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, एक पार्टनर का हो जाएगा 3600 हाँ, और सेकंड पार्टनर का हो जाएगा हमारा 2400। ओके, तो हम ये वाला भी कर चुके हैं, तो देखिए बिल्कुल हमारी चारों एंट्रीज हो गई है, बिल्कुल। तो ये हमारा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं, हमारा ए पार्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, बी पार्ट के ऊपर। देखिए अब बी पार्ट में हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर ये बोलना है ए बी सी पार्टनर, तीन पार्टनर थे, इनका रेशियो दे रखा था, बाद में डी भी आया तो रेशियो आपका चेंज हो गया, न्यू रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। देखिए बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री की बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें तो इसके लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा। अपने आप का शायद ये एक या दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे, बट हाँ एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डीप में आपको एडजस्टमेंट एंट्री सिखाता हूँ। देखिए तो हम एक फ्रेश पेज ऐड करते हैं इसमें, और अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की। तो देखिए ओके, सो यहाँ हम लिखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, सो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, जो भी हमारी जैसे कि हम बात करेंगे, जो भी हमारी प्लस के आइटम्स है, यानी कि जो हमारे प्रॉफिट के आइटम्स है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते हैं, इनकम हो गई आपकी। उसके अलावा हमारे पास WCR था, बिल्कुल। हमारे पास IFR था, ओके, और हमारे पास PNL अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। तो ये सारे अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, एक तरफ ऐसे लिख देंगे, ओके, और लास्ट में ऐसे इसको सम कर देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारी माइनस वाली वैल्यूज हैं, जैसे जैसे लेस एडवर्टाइजमेंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट लॉस दिया होगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन में माइनस करते हैं। अब दोनों को माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, इसको बोलते हैं हम नेट इफेक्ट, ठीक है। तो अब नेट इफेक्ट आ गया। अब देखिए नेट इफेक्ट आने के बाद हम क्या करेंगे सर, या तो ये वैल्यू, अब देखिए या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब हमारे लिए गेन हो रहा है, ठीक है,
हमारे लिए गेन हो रहा है। अगर ये नेगेटिव हुई तो इसका मतलब है हमारे लिए लॉस का काम कर सकता है, लॉस का काम कर सकता है। तो जब गेन हो रहा है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो जब फायदा हो रहा है तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, देखो रेशियो चेंज हुई तो रेशियो चेंज होने से किसी को फायदा हो रहा है, तो जिसको फायदा हो रहा है उसको हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर, ओके, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओके। और अगर लॉस हो रहा है तो उसको रिवर्स कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग, बस इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ये जो हमने अल्टीमेटली बनाई है यही हमारा क्या होता है, मेन आंसर होता है। और ठीक है, ये हमारा मेन आंसर होता है। और ऊपर जो हमने ये सारा काम किया है, ये सब हमने काम किया है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वर्किंग नोट, जो कि आपको क्लियरली एग्जाम में शो करना होता है। चलिए ठीक है, अब ये जो हमने सीखा है इसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं, ओके। एक मिनट, ओके। तो हम कह सकते हैं, चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेश पेज ऐड कर लेते हैं, वहां पर करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह जो है वो नहीं बची है। तो देखिए, हमको क्या क्या दे रखा है, हमको क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंटी रिजर्व दे रखा है, बिल्कुल। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, उसके अलावा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बिल्कुल। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इनका एक बार अमाउंट देख लेते हैं हम, 1,50,000, 60,000, 90,000, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 1,50,000, ये हो जाएगा हमारा 60,000, एंड देन उसके बाद 90,000। तो इन सबका सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1,20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,20,000, ओके। तो इसको लेस कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,80,000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं इसके अंदर में। तो हमको यहाँ पर ओल्ड रेशियो दे रखी है कितनी, 631, ओके। और चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है हमको, ओल्ड रेशियो 631, एंड जो न्यू रेशियो गिवन है वो है आपकी, न्यू रेशियो हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, 3,331, ओके। 3 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ओके। अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब देखिए, ओके। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, देखिए लेट सपोज इनका नाम हम एक्स वाई जेड दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, देखिए। तो यहाँ मैं एक्स का निकालता हूँ, यहाँ हम वाई का निकालते हैं, यहाँ पर हम जेड का निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो हम करेंगे ये ओल्ड माइनस न्यू, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं बेसिकली वो, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, तो हो जाएगा आपका 6/10 माइनस 3/10, सिमिलरली 3/10 माइनस 3/10, और z का 1/10 माइनस 3/10। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 3/10, ओके। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वो, यहाँ हो जाएगा आपका -2/10 कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और हमारा जो एक एक जो न्यू पार्टनर था वहां पर उसका भी तो शेयर होगा। अच्छा, ये XYZ ना होके इसको ना ABCD होगा, ये इसको हम ABCD कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा A B C and D, और D जो पार्टनर है उसका भी शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/10, तो वो भी तो गेन कर रहा है ना, तो उसके भी शेयर को हम कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A का, ओके, ये हो जाएगा आपका सी का, और ये हो जाएगा आपका डी का। चलिए ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री पास करते हैं। देखिए, अब ये जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, ओके, ये जो पार्टनर गेन कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, ये जो गेन कर रहे हैं इनको हम डेबिट कर देंगे, बिल्कुल, इनको हम डेबिट कर देंगे।
तो कैसे करेंगे डेबिट, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद डी करंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, एस करंट अकाउंट, सॉरी, करंट अकाउंट। अब आपके मन में सवाल होगा सर हमने यहाँ पर करंट अकाउंट क्यों लिखा है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इनके करंट अकाउंट से आपको ये एंट्री जो है वो पास करनी है, ठीक है। तो चलिए, इसका ये तो हमारी एंट्री हो गई है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अमाउंट को पुट कर देते हैं, देखिए। तो जब अमाउंट लिखेंगे तो हमारे पास टोटल जो गेन था वो 1,80,000 का था, ओके। तो यहाँ पर हम 3/10 करेंगे, 18, इसको 2/10 करेंगे, एंड देन लास्ट में बचा हमारा 18, इसको हम 1/10 करेंगे। तो देखिए अमाउंट क्या क्या आ जाएगा आपका। तो अगर सी की बात करें तो 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 3600 आ जाएगा, बिल्कुल सर, 3600। डी का आ जाएगा 1800, 1800, ओके, नहीं 1800 नहीं, 36,000, 18,000, और जो लास्ट वाला हमारे की ए है उसका हो जाएगा 54,000। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो इसका मेन आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन आंसर है, इसको हमको ऊपर लिखना था, हमको सॉल्यूशन करने के बाद हमारे निकल के आता है, ठीक है। तो इसकी नरेशन बन जाएगी आपकी, being gaining partner sacrifice, being gaining partners compensate to sacrificing partner, ओके। तो ये हमारी पूरी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया है, देखिए। तो हमने शायद ये वाला क्वेश्चन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है हमारा, बी भी हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है और ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था। चलिए, तो यानी कि हमने जो है वो ये वाले कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्रिएट कंप्लीट कर लिए। जैसे कि आज हमने बेसिकली क्या किया, आज हमने कॉन्सेप्ट करा, 49 क्वेश्चन किए और 51, यानी कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए आज की वीडियो में, 49, 50 एंड 51, ये 3 क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, तो उस वीडियो में हम क्या करेंगे, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और उसके साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अब जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो जो है वो जल्दी मिल जाएगी आपको, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ में। और बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और जितने भी आपके जानकार हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको टीएस के वाले के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स है, डाउट है, तो उनके साथ आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।